सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 5 तारीख है, शनिवार का दिन है। भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 17 का प्रसंग है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाकलाप को लेकर, इसको क्यों करना है, कैसे करना है, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इन सभी बातों को हमें समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते। तो प्रभु यीशु से सवाल क्या है? एक धार्मिक क्रियाकलाप को लेकर। क्या धार्मिक क्रिया? उपवास को लेकर। और यहाँ पर जिक्र किया जाता है यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास किया करते थे, क्योंकि उस ज़माने का एक नियम था उपवास करना, परहेज करना, प्रार्थना करना, दशमांश देना और इस प्रकार से बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करना एक प्रकार से अनिवार्य था। इसलिए लोग धार्मिक क्रियाकलाप का अनिवार्य रूप से पालन करते थे और जो पालन नहीं करते थे उनसे सवाल करते थे। इसलिए प्रभु यीशु से सवाल करते हैं कि आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते, यानी कि जो पुरखों की बनाई हुई परंपरा या नियम है उसका पालन क्यों नहीं करते, उपवास वो क्यों नहीं करते। अब शास्त्री, फरीसी और अन्य लोग इसलिए इस धार्मिक क्रिया का पालन करते थे क्योंकि ये धार्मिक नियम था, ये ज़रूरी था और लोग अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग मकसद से इस नियम का पालन करते थे। कोई अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए करता था, तो कोई अपने को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए करता था, कोई अपने धार्मिकता का नियम को बरकरार रखने के उद्देश्य से करता था। लेकिन किसी का भी एक स्पष्ट उद्देश्य, मकसद या लक्ष्य नहीं था। लोगों को स्पष्ट रूप में मालूम नहीं था आखिर ये धार्मिक क्रिया क्यों करनी है, इसका क्या लाभ है, इस धार्मिक क्रिया करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है। इन सारी बातों को लेकर गहराई से किसी को भी ज्ञान नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना जानते थे हमें इसको करना है क्योंकि नियम है, या फिर हम गलत साबित किए जाएंगे। और दूसरे लोग इसलिए भी करते थे कि हम दूसरों से बेहतर साबित करें या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इस बात को दर्शाने के लिए लोग करते थे। इसलिए ऐसे परिवेश में जब प्रभु से सवाल किया, प्रभु उन लोगों को उत्तर देते हुए हम सभी लोगों को समझाते हैं, बताते हैं आखिर किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रियाकलाप क्यों करना है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। इन सभी बातों का प्रभु समझाते हुए कहता है कि उन दिनों वे उपवास करेंगे, किन दिनों? जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु कहता है जब इंसान ईश्वर से दूर चला जाता हो, ईश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता हो, ईश्वर के वचन के मूल्य के सिद्धांत के अनुसार जीवन ना बिताता हो, उस वक्त उसके लिए पश्चाताप करना है, उसके लिए उपवास करना है, परहेज करना, प्रार्थना करना, इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप करते हुए प्रभु के नज़दीक लौटना, प्रभु की उपस्थिति में आना, प्रभु में जीना, प्रभु के वचन के अनुसार जीना, ये ज़रूरी है। इस प्रकार से प्रभु सिखाते हैं। यानी कि
कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप, अगर वो धार्मिक क्रियाकलाप इंसान को आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ाता, प्रभु के विश्वास में, प्रभु के प्रेम में मजबूत नहीं करता, प्रभु के साथ उस व्यक्ति का रिश्ता संबंध मजबूत गहरा नहीं होता, तो धार्मिक क्रियाकलाप केवल नियम मात्र के लिए या फिर दिखावे के लिए या फिर बाहरी आडंबर के लिए मात्र रह जाता। यानी कि प्रभु हम सबों को सिखाता है हर प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप, चाहे वो उपवास हो, प्रार्थना हो, परहेज हो, कुछ भी हो, वो हम सबों को दिन प्रतिदिन हमें ईश्वर के और नज़दीक ले जाना वाला हो, ईश्वर के उस प्रेम में, विश्वास में बढ़ाने वाला हो, जिसमें हमारा रिश्ता संबंध प्रभु के साथ मजबूत हो। ऐसी धार्मिकता प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु उन लोगों को उत्तर देते हुए हम सबों को बताता है कि किस प्रकार की धार्मिकता या धार्मिकता का क्रियाकलाप प्रभु चाहते हैं, उस बात को प्रभु हमें समझाते हैं। आगे प्रभु कहता है, कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है, और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती। इसलिए प्रभु कहता है पूर्ण रूप से हमें नवीन होने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक क्रियाकलाप के द्वारा हमारे मन के विचार, दिल की भावनाएं, हमारी बोली, हमारे रहना सहना, उठना बैठना, सब कुछ पवित्र होना, यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप का असर हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर धार्मिक क्रियाकलाप करने के बाद उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो सारी धार्मिकता का क्रियाकलाप व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ में हम कुछ भी ना करें, एक लक्ष्य के साथ, उद्देश्य के साथ, मकसद के साथ करें, ताकि हम प्रभु में बढ़ें, प्रभु के विश्वास में बढ़ें, प्रेम में बढ़ें और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु का संदेश हम ग्रहण करें, उस पर मनन चिंतन करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को बल प्रदान करते हुए वो सुंदर धार्मिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय उदाहरण बनने के लिए प्रभु की सामर्थ्य कृपा हम सबों को मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।